ये वीडियो खास तौर पे इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा के लिए मैं बना रहा हूँ। आपकी वीडियो मैंने देखी है 5 दिन पहले, अभी माशाल्लाह 4,10,000 व्यूज उसको मिल चुके हैं। और उस वीडियो में आपने कुछ चीदा चीदा वजह बताई हैं कि क्यों यू पीपल आर लीविंग कनाडा सो सून। तो आई लाइक टू शेयर माई 2 सेंट्स बिकॉज हम भी आप लोगों की तरह ही एक फैमिली पाकिस्तान से कनाडा आए थे पिछले साल। तो जो चीज़ें आपने बताई हैं उन सब से हम भी गुजरे हैं। तो हम लोगों ने कैसे उससे कॉप किया, सिचुएशन से कैसे हमने कैचअप किया, कैसे अपने आप को यहाँ पर सेटल करने की कोशिश की, टू द एक्सटेंट के सो फार अभी हमें यहाँ पर आए हुए 1 साल 3 महीने हो चुके हैं। तो मैं एक एक करके वो तमाम वजूहात लूँगा जो आपने बताई है अपनी वीडियो में। और मैं ज़्यादा तो नहीं जानता आपकी फैमिली के बारे में, आपकी सर्कमस्टांसिस के बारे में, बट फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस जितनी हेल्प कर सकूंगा या जितनी आपके साथ अपना शेयर कर सकूंगा सिनेरियो, वो होपफुली आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि वेदर मूविंग बैक इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज अपोज टू स्टेइंग हियर। लेकिन सबसे पहले वो तमाम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। तो इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा ने अपनी वीडियो में जो रीजंस बताए हैं कनाडा को छोड़कर दुबई जाने के, उस उन सारे रीजंस को तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे मेन जो वजह मुझे समझ आई है कि वो ये है कि इस फैमिली को दुबई से कनाडा एक ऐसे वक्त पर आना पड़ा जब दुबई उनके लिए हर हिसाब से साजगार माहौल क्रिएट किए हुए था। इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा का चैनल दुबई में बूम हो रहा था। और ये बड़ी बाबरकत चीज़ होती है। मैं आपको बताऊं कि सम हाउ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक कंट्री में उनका चैनल नहीं चल रहा होता, वो मूव करते हैं, वहां से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहां पर जाकर व्लॉगिंग करते हैं, तो सडनली सम हाउ यूट्यूब एल्गोरिथम जिस किस्म के ऑडियंस को इम्प्रेशंस शो करती है उनके वीडियोस के, जिस किस्म का उनकी ऑडियंस एंड फैन बेस क्रिएट होता है और वो जिस किस्म का कंटेंट बनाने लगते हैं, उसकी डिमांड जिस लेवल पर होती है, तो उनके चैनल्स मूव करने की वजह से बूस्ट करने लग पड़ते हैं। अब इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा का दुबई में चैनल को बूम लगा, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। इससे पता चलता है कि दुबई वॉज बीइंग बाबरकत फॉर यू पीपल। अल्लाह ताला ने उस सरजमीन में आपके लिए व्लॉगिंग के जरिए बहुत से रास्ते खोले होंगे यकीनन। दूसरी ये चीज़ कि इनके हस्बैंड का भी वहाँ पर बहुत अच्छा जॉब एंड बिजनेस जो भी सिस्टम है वो चल रहा था और बच्चों की पढ़ाई हो रही थी, वहाँ पर अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे थे, इनकी मदर इन लॉ भी वहाँ पर थी। तो आमतौर पे जो लोग कनाडा आते हैं वो इस वजह से आते हैं क्योंकि अपने मुल्क से दे आर सीइंग द ग्रास बीइंग ग्रीनर हेयर। लेकिन ऐसी फैमिलीज जैसे इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा की फैमिली है, when they were doing so well in दुबई, तो मैं समझ सकता हूँ कि इनके हस्बैंड माइट बी अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन जो दुबई में अच्छा भला सेटल होने के बावजूद यहाँ पर भी उन्होंने कोशिश की यहाँ की पीआर लेने के लिए। डेफिनेटली उस हिसाब से वसाइल और पैसे भी थे, लेकिन देखते हुए कि उनकी उम्र निकल जाएगी अगर उन्होंने अभी अप्लाई ना किया, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा आने के लिए देयर इज अ पॉइंट सिस्टम दैट यू हैव टू सेटिस्फाई, जिसके ऊपर आपको फिट बैठना होता है, तभी आप यहाँ की पीआर ले सकते हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया होगा कि उनकी एज बढ़ रही है, तो इससे पहले कि वक्त हाथ से चला जाए, ये एक ऐसी चीज है जिसको हाथ में ले लेना चाहिए। आज ना सही हो सकता है कल इसकी जरूरत हो, क्योंकि इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा की वीडियो देखने से ये भी पता चलता है कि वो लोग कनाडा में स्पेशली बच्चों की हायर एजुकेशन की वजह से इंटरेस्टेड है, क्योंकि दुबई जितना भी अच्छा हो जाए रहने के लिहाज से, अर्निंग के लिहाज से, बीइंग अ टैक्स फ्री हेवन और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह से, वहाँ पर मतलब कि टेक्नोलॉजी वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिल्डिंग्स जो हैं और जो अर्निंग्स हैं, तो इन सारी चीज़ों से तो लोग बहुत मुस्तफीद होते हैं। लेकिन जब बात आती है बच्चों की एजुकेशन की, तो कहते हैं कि वो कुछ वहाँ पर ज़्यादा लोगों को मैंने देखा नहीं है कि हु हैव बीन वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल सिस्टम। समहाउ लोगों के अपने अपने कंसर्न्स या रिजर्वेशंस हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है, या मे बी पीपल आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन फॉर द प्राइस दे आर पेइंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है बच्चों की स्कूलिंग के लिए दुबई में। अब
इन्हीं की बात से ये पता चलता है कि दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेल सेटल्ड फैमिली और इनके पास अच्छे खासे पैसे लगते हैं। ऐसी फैमिली जो दुबई से कनाडा आए हैं, पहले दुबई से यूके गए थे, फिर दुबई से कनाडा आए हैं और कनाडा से वापस दुबई जा रहे हैं बिकॉज उनके बच्चों की तबीयत यहाँ पर शुरू में सही नहीं थी, या शुरू में बिकॉज आप कहीं भी मूव करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कनाडा। आप दुबई से छोड़कर आप अगर मार्स पर भी चले जाएंगे ना, मतलब कहने का मकसद ये कि इफ जो आपकी डेस्टिनेशन है वो बहुत बेहतर होगी, 100 टाइम्स बेहतर होगी आपके होम कंट्री से, स्टिल यू विल एक्सपीरियंस अ कल्चर शॉक, स्टिल यू विल हैव अ प्रॉब्लम सेटिंग इन। आपको खाली वेदर ही ऐसे अफेक्ट करता है कि आपको शुरू में एलर्जीज होती है। हम लोग जब पाकिस्तान से कनाडा आए थे तो हम आए थे फरवरी में 2023 के, तो एक हफ्ते तक मेरा गला बिल्कुल ऐसे पकड़ा हुआ था एंड यू कैन सी के वी वर फ्रेशली आउट ऑफ द कोविड। तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में कॉन्शियस थे कि अगर कोई खांस रहा है, कोई छींक मार रहा है, उस बंदे से दूर रहा जाए बिकॉज वो हो सकता है कि कोविड कैरी करता हो। यहाँ पर पहुंचने के, मैं एक भी गलत कह रहा हूँ, कम से कम 2 हफ्ते मेरा गला बिल्कुल पकड़ा रहा था और नाक भी ऐसे जकड़ा हुआ था। आप सोचें कि ऑलरेडी इतना ये डिमांडिंग स्टेप है जब आप अपने मुल्क से बाहर आते हैं, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, आप सोशली इवन, बिकॉज यू ब्रेक टाइज विद ऑल दोज कम्युनिटीज जहां पर आप सेटल्ड होते हैं और आप एक ऐसे मुल्क में आते हैं जहां कोई आपको नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते और आपको नए सिरे से अपना एक सोशल सर्कल बिल्डअप करना होता है। सो देयर इज अ लॉट दैट वी वेंट थ्रू एज वेल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि टाइम हील्स एवरीथिंग, और हर आने वाला दिन जब आप अपनी तरफ से एक जेन्युइन एफर्ट पुट इन करते हैं और अल्लाह से आप मदद मांगते हैं और सही डायरेक्शन में आप कोशिश करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स स्टार्ट टू मेक सेंस एंड यू स्टार्ट सेटिंग इन, यू स्टार्ट फिटिंग इन। इतना मुश्किल नहीं रहता। ये जो आपने खास तौर पे अपनी वीडियो में जो आपने 4 रीजंस बताए हैं दुबई से कनाडा से दुबई मूव बैक कर जाने के, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन रीजंस को डिस्कस करना, बिकॉज वो फैमिलीज, दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट टू कम टू कनाडा, दे आर वेरी 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 हेवीली इम्पैक्टेड बाय ऑब्जर्विंग अ फैमिली जो अभी आई कनाडा और आने के 1 महीने या 2 महीने में वहां से जा रहे हैं। तो वो सोचते हैं यार, स्पेशली if such a family has been vlogging actively, तो लोग देख रहे हैं कि ये एक फैमिली है जो that has high hopes for with respect to Canada, और वो इतनी सारी तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ से अपना सिस्टम खत्म करके वहाँ जा रहे हैं। और स्पेशली दिस इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा, बिफोर रीचिंग कनाडा इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि हम सिर्फ यहाँ की पीआर को कार्ड्स लेंगे और मूव बैक कर जाएंगे। इनको देखकर ये पता लग रहा था कि यहाँ आएंगे, यहाँ पर स्टे करेंगे। फिर जब लोग देखते हैं कि इस तरह की फैमिली जो इतनी मोटिवेटेड थी और इतनी एक्साइटेड थी कनाडा आने के लिए, दे केम टू कनाडा एंड देन दे लेफ्ट। वो ऐसा क्या ही हो गया कि उनको कनाडा छोड़ना पड़ गया। तो बहुत से लोग अपने डिसीजन को रिकंसिडर करते हैं यहाँ पर आने से पहले, दे रीथिंक वेदर दिस मूव इज वर्थ इट और नॉट। ऐसा तो नहीं कि हम लोग अब जिन हालात में हैं उनसे भी बदतर हालात में चले जाएंगे, बिकॉज एक तो इतना सारा पैसा खर्च हो जाएगा कनाडा पहुंचने में, फिर वहां जाकर अगर वो जगह हमें रास ना आई तो हमें वापस मूव करना पड़ेगा और फिर दोबारा से उन चीज़ों को शुरू करना हर एक के बस की बात नहीं होता। आपने इस अपनी वीडियो में जो 4 रीजंस बताए उनमें से मेन रीजन ये था कि आपके बच्चों को हेल्थ इश्यूज हुए जब आप यहाँ पर आए कनाडा में, और अभी तो फिर भी सर्दियां जा चुकी हैं, अभी गर्मियों में अगर ये हेल्थ इश्यूज, तो मैं समझता हूँ कि ये तो आपको कहीं भी होंगे, नज़ला, खांसी, जुकाम, हल्का फुल्का बुखार कहीं भी होता है। दूसरा ये कि आपका मन नहीं लग रहा, बच्चों का मन नहीं लग रहा, एज आई सेड कल्चर शॉक होता है। तीसरा रीज़न ये है कि इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा की मदर इन लॉ, जिनका प्रेजेंटली ही नी का कुछ सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है समथिंग, तो खासतौर पे बुजुर्ग लोग प्रेफर करते हैं ऐसी इन्वायरमेंट में रहना जिधर से वो यूज टू होते हैं, स्पेशली देयर हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट। वो उनके लिए ज़्यादा पुरकशिश होती है एज कम्पेयर टू अ कंट्री दैट इज परसीव्ड टू बी कोल्ड। लेकिन ऑनेस्टली कनाडा में फॉर द पास्ट 2 to 3 months ना तो सर्दी है ना ही गर्मी है,
मतलब कि अभी भी यहाँ पर माशाल्लाह बारिश हो रही है और टेम्परेचर इतना ज़बरदस्त है। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 13 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑन्टेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर है अभी तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म कनाडा रहना चाहते हैं, आपने यहाँ की पीआर लिया, आप अपने मदर इन लॉ को भी बुलाना चाहते हैं, this might be the very good time to actually call her here because weather is very favorable right now and it is going to stay like this for a good 4 to 5 months अभी before winter starts to set in, या वो जो harsh महीने होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड द मिड ऑफ मार्च तक के, तब तक तो पहुंचने में बहुत वक्त है। तो शुरू में आपके कल्चर शॉक के फेज से भी आप लोग बाहर निकल आएंगे, आपके बच्चों की तबीयतें भी बेहतर हो जाएंगी, पॉसिबली आपकी मदर इन लॉ को यहाँ पर एक बहुत अच्छा वेदर मिलेगा और उनको कोई घुटनों की तकलीफ नहीं होगी। अलबत्ता एक जो आपने रीजन बताई है कि आपके हस्बैंड को बार बार मूव बैक करना पड़ रहा है यहाँ से बिकॉज वहाँ पर कोई ऑफिस बन रहा है या जॉब की वजह से, तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग स्पेसिफिक टू योर फैमिली कंडीशन, बिकॉज सबके साथ ऐसा नहीं होता कि दुबई में बहुत अच्छी जॉब चल रही है और उसके बीच में से उनको यहाँ पर उठकर आना पड़े। आमतौर पे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोई जॉब थी ही नहीं पाकिस्तान में, मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करता था और ऑनलाइन जो बिजनेसेस करता था दैट आई कुड कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर भी। तो मेरे लिए इस वजह से मूव करना बहुत आसान था। देयर वाज नथिंग फाइनेंशियली जो मैं वहाँ पर जॉब के लिहाज से छोड़ रहा था, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में होते कि एक जगह पर हमारा बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, हमारा यूट्यूब भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, नौकरी भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है, बच्चे भी बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और हम अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पर फील कर रहे हैं, वहाँ से उठ के अगर हमें पीआर लेने आना पड़ता तो वी वुड हैव थॉट बिफोर इवन कमिंग हियर। लेकिन आप जब इतना आपने सोचा और इतना बड़ा स्टेप लिया तो उसके बाद यहाँ पर आकर जो रीजंस आपने बताए हैं अदर देन योर हस्बैंड्स नीड टू मूव बैक एंड फोर्थ बिकॉज ऑफ द वर्क रीजन, ये जो बाकी आपने रीजंस बताए आई थिंक कि वो सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा सब्र करें और आप अपने अंदर विल एंड डिटर्मिनेशन पैदा करें कि यहाँ पर आप रहेंगी तो इंशाल्लाह थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस और आपके लिए आसान हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर रहना। सो आपकी वीडियो देखकर ये नहीं पता चलता कि कोई सॉलिड रीजन है इमिग्रेंट्स के पास कनाडा को छोड़कर चले जाने के लिए बहुत जल्दी। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी अपनी फैमिली स्पेसिफिक रीजन है, लेकिन दोज रीजन सब पर अप्लाई नहीं होती और आमतौर पे जो लोग इतना बड़ा स्टेप यहाँ पर लेकर आते हैं दे आर सो मोटिवेटेड एंड डिटर्मिन्ड कि ये हल्की फुल्की सेहत का ऊपर नीचे होना या दिल का ना लगना, ये इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो मजबूत होते हैं और वो वहाँ पे प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट मजबूत, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। जो इतना मूव बैक करते हैं वो तो वहीं से पता चलता है। आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इन पीपल्स डिसीजन टू स्टे और लीव इज के उनके लिए बैक होम कितने साजगार हालात हैं। आपके लिए बहुत अच्छे थे, सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि यू आर कंसिडरिंग कि चले पीआर तो मिल गई है तो अब वहाँ यहाँ पर वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि Canada is a difficult country to take start in every single time you come here. अभी आपके बच्चे फिर भी छोटे हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा कि आपके पास अगर आपको कुछ वक्त चाहिए यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए, आपके बच्चों की फ्री एजुकेशन भी हो जाएगी पब्लिक स्कूल्स में बिकॉज आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और उनका आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए और स्पेशली ये भी कि अभी आप दुबई से हैं तो आपके पास माशाल्लाह काफ़ी पैसा होगा, आई थिंक आप लोग मच बेटर पोजीशन में हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए। इफ बिकॉज जस्ट टू थिंक यू वांट पीआर फॉर योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन, आई थिंक कनाडा उन लोगों के लिए है दैट वांट टू कॉल इट देयर होम लॉन्ग टर्म। अदरवाइज ये पीआर समटाइम्स एक लाइबिलिटी की तरह से भी बन जाता है। अगर आपको सिर्फ 5 साल में 2 साल रहना है यहाँ पे, इट्स लाइक अ मेंटल कंडीशन यार, ये तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है। मतलब व्हाट पॉजिटिव इज इट ब्रिंगिंग इन योर वे। इस तरह से यहाँ की पीआर उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए मेरे ख्याल में और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आना चाहिए हु कैन एटलीस्ट इमेजिन बीइंग इन कनाडा फॉर द होल लाइफ या हु कैन कॉल कनाडा देयर होम।
अगर ना दिस आई एम नॉट एड्रेसिंग यू, बट अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है मैं बस कनाडा में हायर एजुकेशन ऑफ बच्चों के लिए यहाँ पर PR लेना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता दिस इज अ रीजन सॉलिड इनफ टू टेक PR, बिकॉज उस वक्त जब आप लोग आएंगे, लेट्स से आप 3 साल बाद यहाँ पर वापस आते हैं, आपके बच्चे और बड़े हो चुके होंगे। अभी मुझे नहीं पता आपके बच्चों की उम्रें क्या है, हो सकता है कि वो हाई स्कूल क्रॉस कर चुके हों या उनको ऐसे एजुकेशनल लेवल पर यहाँ पर एनरोल करना पड़े कि आपको फिर उनके लिए पे करना पड़ेगा। प्लस जितने आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे उतना उनके लिए चाइल्ड बेनिफिट आपको कम मिलेगा, और फिर 18 ईयर्स आई थिंक है वो थ्रेशोल्ड जिसके बाद शायद खत्म हो जाए, बट आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे उस स्टेज से ऊपर की उम्र के हो जाते हैं, फिर वो भी आपको हेल्प नहीं उस वक्त मिलेगी। और अभी तो यू पीपल सीम साउंड फाइनेंशियली, 3 साल बाद क्या हो, एक एक दिन का नहीं पता होता इंसान की जिंदगी में क्या हो जाता है क्या नहीं। अभी मेरे ख्याल में इफ यू पीपल हैव कम हियर एंड यू ट्राई टू स्टिक टू योर डिसीजन एंड रियली मेक एन एफर्ट टू सेटल डाउन हियर, तो शायद आपके लिए ज़्यादा पॉसिबल है कंपेयर टू 3 years लेटर। कि एक तो अनसर्टेनिटी है कि कंडीशंस उस वक्त क्या होंगी, प्लस एजुकेशन वाइज भी जितने बच्चे बड़े होते हैं चाइल्ड बेनिफिट भी कम मिलता है या नहीं मिलता, एंड देन एजुकेशन के लिए भी पे करना पड़ता है, एंड देन उस वक्त कहाँ आप आएंगे, कैसे स्टार्ट लेंगे, वो उस वक्त की बात है। सो मैं ये कहना चाहूँगा कि सॉफ्ट लैंडिंग इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मैं मेरे साथ ये सिचुएशन हो तो मैं तो आया हूँ, आपके सामने ही है और सब लोगों ने देखा है, डे टू डे व्लॉग करता हूँ, हम पर भी बहुत से चैलेंजेस आए हैं और शुरू में हमारा भी दिल नहीं लगता था, और हम लोग फरवरी में आए, मार्च पूरा हमें जॉब नहीं मिली, अप्रैल के एंड में जाकर सिर्फ मुझे जॉब मिली, तो हमें भी बहुत डर लगता था। हम तो इतने सॉलिड भी नहीं थे फाइनेंशियली, सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड्स थे हमारे पास। $24,733 आज की इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ वही था हमारे पास, और वो पैसा पानी की तरह से बहे चला जा रहा था। आते साथ ही $3,600 तो हमें सिर्फ आखिरी मंथ का डिपॉजिट और फर्स्ट मंथ के हमें यहाँ पर किराए के देने पड़े। बल्कि हम मिड ऑफ फरवरी में लैंड किए थे, तो मिड ऑफ फरवरी का 900 अलग, फिर मार्च को मतलब 2 एपिसोड्स हमें पे करनी पड़ी, मतलब 3600 प्लस 900, 4500 तो खाली हमारा इस 24,733 में से किराए में चला गया। फिर आप सोचें कि जब हम शुरू में यहाँ पर आए तो हर चीज़ आपको स्क्रैच से शुरू करनी होती है, कुछ फर्नीचर लेना पड़ता है, कुछ अप्लाइंसेस लेनी पड़ती हैं। हमने टीवी लिया, हमने फूड फैक्ट्री ली, हमने कुछ बेसिक फर्नीचर लिया, तो शुरू में मैट्रेस लिया, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारा समझ लें कि 10-11 हज़ार ऐसे ही चला गया। तो उस पर साथ में जॉब भी नहीं मिल रही थी, मैं धड़ाधड़ अप्लाई किया जाता, मैं एक दिन में कोई 100 जॉब्स अप्लाई करता था, और हर दफ़ा अपनी CV को कस्टमाइज़ करके। तो we've been through this situation, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है, बट जब आप कोशिश करते हैं तो फिर अल्लाह ताला पॉसिबल आपके लिए कर देता है। यही कहना चाहूँगा कि the longer you stay in a soil, the deeper your roots start getting। तो अगर आप अभी भी वापस दुबई ही जाएंगे, आप वहीं पर ग्रो करेंगे। उस 3 साल बाद शायद आज से भी मुश्किल होगा आपके लिए वापस कनाडा पहुँचना। This is my message to Indian mom in Dubai, from Indian mom Dubai to UK and Canada के लिए। I hope आप इधर स्टे करें या आप मूव बैक करें, जो भी करें आपके हक में बेहतर साबित हो और आप उस अपने डिसीजन से खुश और मुतमईन हो। लेकिन मैं व्यूअर्स की यहाँ पर ज़रूर इनपुट लेना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि 3 साल बाद आना और यहाँ पर रहना, आज जब ये लोग यहाँ आ गए हैं, उससे आसान होगा या मुश्किल? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, कीप वर्किंग हार्ड। सब लोगों को मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।